मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने यह लाने वाला हूं कि वेरी ऑफन रिटेल इन्वेस्टर्स गेट लूटेड। रिटेल इन्वेस्टर्स एक ट्रैप में फंस जाते हैं। क्यों इस ट्रैप में फंसते हैं और इसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें आप अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टॉक इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक का कुछ एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम आपके लिए लाए हैं सेट ऑफ कोर्सेज जो कि drvishram.graphy.com में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। उस साइट को आप विजिट कीजिए, उसमें एक फ्री कोर्स है, वो आप जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो पेड कोर्स भी कीजिए। कॉस्ट हार्डली 3-4 हजार रुपए के आसपास है। 15 घंटे समय आपको व्यतीत करने पड़ेंगे। अगर आपने इसमें इंटरेस्ट लिया तो आपके जीवन को यह कोर्स बदल देगा और इसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और फिर आप इन्वेस्टमेंट को बहुत आनंद के साथ एंजॉय करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द टॉपिक ऑफ टुडे इज व्हाई रिटेल इन्वेस्टर गेट्स ऑफन लूटेड। और उसका क्या रिजल्ट होता है कि लोग का एक एवर्सन हो जाता है स्टॉक मार्केट से और उससे दूर भागना शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट जहां की इतनी सारी संभावनाएं हैं, उसे अगर आप पूरे जीवन में आप दूर रह गए तो आपने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया। मेरा एक मिशन है कि इन वीडियो के जरिए मैं आप तक इस मैसेज को फैला पाऊं, आप इस पर सोचने को मजबूर हो और आप कुछ समझे, सीखे और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाए और इसे आगे की ओर ले चले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि न्यूज मैनिपुलेशन। स्टॉक मार्केट में प्लेयर्स है, जैसे चैनल्स हैं, ब्रोकर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स है। जैसे हमारे चैनल को भी आप उस दृष्टि से देखिए। मैं यह नहीं कहता कि मैं तो अपने दृष्टिकोण से काफी एक ईमानदार इंसान हूं, लेकिन आपको उस दृष्टि से देखना चाहिए। भले आप इस पर विश्वास हो जाए कि आदमी सही बात करता है, आपको स्वयं इसमें कन्विंस लाना पड़ेगा। मेरे कहने पर शुरू में आप ध्यान ना दीजिए। अगर हमारे एक्शन से, हमारे रिकमेंडेशन से आपको विश्वास बढ़े तो फिर आप मानिए, बिकॉज किसी न किसी को तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो न्यूज मैनिपुलेशन, और न्यूज मैनिपुलेशन से क्या होता है, एक आदमी के दिल में एक एक्सपेक्टेशन जनरेट होता है जिसके चलते आदमी इस पर ट्रैप हो जाता है। और एक बार आप ट्रैप हो गए तो फिर क्योंकि न्यूज का मैनिपुलेशन है, उसमें बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है, तो बाजार गिरेगा और आपको लॉस का बागी बनेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक कंपनी का दिखाना चाहता हूं, एक स्टॉक दिखाना चाहता हूं, जो कि इस कंपनी का स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो कंपनी का नाम है ब्राइट क्रोम ग्रुप। अगर हम अक्सर बात करते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टडी करनी चाहिए। मैं ही बहुत सारे ज्ञान देता रहता हूं कि इसके नंबर्स को देखिए, लाइक इसका ग्रोथ देखिए, इसका पीजी देखिए, पीजी इसका 0.09 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, इसका 3 साल का ग्रोथ करीब 40% है, प्रॉफिट का भी 3 साल का ग्रोथ करीब 40% है। इस नंबर को देख करके आपको लगेगा कि कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के विषय में आपको हम दिखाते हैं। इसके अगर प्राइस 5 साल के प्राइस चार्ट को देखें आप, देखिए हाईएस्ट करीब 117 रुपए का 21 में अचीव किया था और आज के दिन 16 रुपए में ट्रेड हो रहा है। अक्सर इस तरह की जब बातें होती है, जिस तरह का स्पाइक अगर देखते हैं, स्टीप स्पाइक है, इसका मतलब है कि यहाँ काफी दिन तक लो रहने के बाद इस तरह का स्पाइक दिखे तो डाउट करना शुरू कीजिए किसी भी शेयर में। क्योंकि आप जीवन में भी रातों रात टाटा नहीं बनते। आपकी प्रगति बहुत स्लो होती है, एक स्टीडी ढंग से होती है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो प्रगति होगा, लेकिन बहुत स्लो होगा। अगर इस तरह का आपको नक्शा देखे तो आपको समझ जाना चाहिए, बट इस तरह के केस पर लोग ध्यान नहीं देते और इसका नंबर भी मैनिपुलेटेड है जो कि वहां दिखाया गया है, और लोग इसमें विश्वास करके इन्वेस्ट कर डालते हैं। नेचुरली हम नहीं सोचते कि मैक्सिमम लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा। जब बाजार गिर करके इस रेंज में आता है तो लोग बोलते हैं अरे 117 रुपए से आज 80 रुपए के भाव में आ गया। तो इसी के आसपास लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैपेंस। और यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएट भी होता है, मैनिपुलेटिव जो है बाजार के जो ट्रेडर्स है वो इसको करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर कोई 80 रुपए में इन्वेस्ट किया, आज 16 रुपए इसका दाम है, मतलब 80% पैसा। अगर आपने 1 लाख डाला तो आपका इन्वेस्टमेंट 20,000 मात्र रह गए। इस कंपनी को इसीलिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इसके न्यूज को देखिए। न्यूज देखना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम नंबर्स यू मस्ट लुक एट द न्यूज। और सेबी ने इसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लाए थे, और सेबी ने इसके न्यूज में लाइक इन टर्म्स ऑफ बोर्ड को उसने पूरे बोर्ड का सैक कर दिया। शंकर शर्मा जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इन्वेस्टर है, उनका इसमें इन्वेस्टमेंट रहा है, वो भी इस कंपनी के विषय में बात करते थे, उनके ऊपर बैन लगाया ट्रेड करने से इस शेयर में। इस तरह के काफी एक्शन लिया। तो सेबी के एक्शन के बाद भी
हर कंपनी सुधर नहीं जाने वाला, चोर कंपनी चोर रहेगा ही। तो इस तरह का जब भी नंबर देखे और न्यूज से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टाटा की कंपनी, तो टाटा की न्यूज पे आप 100% विश्वास रखिए, गोदरेज 100% विश्वास रखिए, उसमें कोई भी अमाउंट अगर इन्वेस्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई एक लाला कंपनी है, जिस तरह की कंपनी जिसको आप जानते नहीं, नंबर बहुत अच्छा रखता है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो क्वांटिटी को मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ। लाइक हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा या 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। उस केस में अगर 80% लॉस भी करता हूं तो 1.5 लाख रुपए हमारे गए, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और उस केस में हमें लगता है कि इसको हम हमारे लिए ज्यादा मीनिंग नहीं रखता। उसी तरह से आपको एक निश्चित करना पड़ेगा कि जब भी इस तरह के स्टॉक में आप फंसते हैं तो आप अपने निवेश को कंट्रोल कीजिए फैक्टर से। आप उसके नंबर को देखिए, नंबर में अगर कुछ बड़ा ही सडन राइज दिखता है या बड़ा ही उल्टा दिखता है नंबर, बहुत अच्छा नंबर होने के बाद भी न्यूज को थोड़ा रिसर्च कीजिए। न्यूज में भी लाइक इस कंपनी के ऊपर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन था, उसके बाद भी लोग फंसते हैं। तो और अगर है भी तो कंपनी का मैनेजमेंट अगर नोन है, जाना हुआ नहीं है, तो उसमें बहुत कम पैसा डालिए आप। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो आप 10,000 डाल दीजिए, 10,000 से ज्यादा इस तरह की कंपनी में नहीं डालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आप इससे बच पाएंगे। दूसरा होता है, एक रीजन है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजन है, आईपीओ पंप एंड डंप। वो क्या करते हैं, आईपीओ लाते हैं, बहुत हाइप क्रिएट करते हैं। अक्सर हाँ, इस तरह के हाइप सारे .com के जमाने में 2000 में देखा गया था, और आज भी स्टार्टअप कंपनी में देखा गया था। बिकॉज बोलते हैं कि स्टार्टअप में पैसा तो नहीं बनता लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है। अरे यार, जब पैसा ही नहीं बनता, जब कैश आता ही नहीं, तो काम कैसे चलेगा दिन तक। इसमें आपको इस तरह के आईपीओ से इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। सिचुएशन की ओर ले चलता हूं जहां की मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। और इसमें देखिए, बहुत सारे कंपनी के आईपीओ जो आए थे, 22 का डेटा है तो डेटा थोड़ा डेटेड है, बट इसमें देखिए वन पेटीएम, इसका इशू आया था 150 रुपए में, आज 890 900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जोमेटो 76 का इशू आया था, गिर करके 35 रुपए हो गया था। आज इस कंपनी ने कैश जनरेट शुरू किया है, थोड़ा प्रॉफिट शुरू किया है, तो करीब 110 120 रुपए के 115 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इसने काफी तोड़ा फिर रिकवर कर लिया। तीसरी कंपनी है पीबी फिनटेक, 980 का इशू था, आज भी इसका प्राइस करीब 800 820 के आसपास चल रहा है। तो इन कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो जब जिस समय आईपीओ आया उस समय लॉस मेकिंग कंपनी थी, और इतना हाइप क्रिएट किया गया कि अरे भाई, यह तो पूरा खाना सप्लाई करता है, जोमेटो टाइप की कंपनी, पूरा यंगस्टर्स पॉपुलेशन आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, स्टोरी कैसा भी हो, कैश इज द किंग, सिंग इज नॉट द किंग, इसको आप कभी ना भूले। जो कंपनी ज्यादा कैश जनरेट नहीं करती उसमें बहुत संभल के आप इन्वेस्ट करिए। इस तरह का अगर आप करेंगे तो आप इस तरह के हाइप से, पंप एंड डंप से आप अपने को बचा पाएंगे। यह करना बहुत जरूरी है। तीसरा कारण होता है फ्लोट मैनेजमेंट। रिसेंटली अदानी ग्रुप में अपने जो न्यूज आया था उसके चलते काफी डेविएशन हुआ। अब अदानी ग्रुप के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो 80% से प्लस करीब उसके आसपास, हर ग्रुप हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा वैरी है, बट मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय अदानी ग्रुप। और उसमें एफआई इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है, जो एफआई ऑल्सो आप पाएंगे कोई मॉरिशस की है, कोई कहीं की है, जो कि अदानी जी का ही शायद कंपनी होगा, मैं जानता नहीं, बट मैं एक इन्वेस्टर के लिहाज से बोल रहा हूँ। तो इनफैक्ट बाजार में जो शेयर होते हैं वो 5% होता है, 100 शेयर में 5 शेयर होता है। जब फ्लोट बहुत कम होगा तो प्राइस मैनिपुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। तो कोई आदमी उसमें इन्वेस्ट किया, बढ़ता गया, 200% 400% बढ़ गया, लोग डर लोभ में पड़ जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो इस तरह के, जिस कंपनी में प्रमोटर का शेयर 50-60% होना जरूरी है, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस, मगर 80% है, एफआई में इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है, उसके क्वालिटी को देखिए, और थोड़ा न्यूज भी बाजार में चलता ही है। अदानी जी के विषय में कौन नहीं जानता। आज अगर अदानी और टाटा को कंपेयर करना हो तो मैं तो भैया हमेशा टाटा में ही इन्वेस्ट करता हूं। इसलिए नहीं कि टाटा का एम्प्लॉय रहा हूं, 10 साल तक मैंने टाटा ग्रुप को सर्व किया है, और हमारे लिए वो एक उदाहरणीय ब्रांड है जिसको रेप्लिकेट करना, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट, लाइक इन्फोसिस डिड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बट जो लोभी प्राणी होते हैं वो टाटा के लेवल तक पहुंचने में उनको जन्मों लग जाएगा। इसलिए सोचकर समझकर बूझकर इन्वेस्ट करिए। लास्ट कारण जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है, गेम फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, जो कि हर्षद मेहता के टाइम में, केतन पानिक के टाइम में देखा गया। ये ब्रोकरों ने क्या किया, मैनेजमेंट के साथ ही गेम लगाया और करके फिर प्राइस को मैनिपुलेट किया। तो इस तरह के जब भी आप कोई चीज एबनॉर्मल देखे, कोई भी चीज जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या कोई चीज जो आपको लगता है कि बहुत ही एबनॉर्मल है, उससे आप बचे। बाजार चलने के दो कारण होते हैं, फियर एंड ग्रीड। तो फियर होता है जबकि
भाव बहुत गिर जाता है, जिस समय आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस समय लोगों के दिल में फियर होता है कि भाई कहां तक टूट के जाएगा। और जब ग्रीड कम होता है, जब बढ़ने लगता है, जब बहुत बढ़ता है, तो ग्रीड की सिचुएशन में फंसने का बहुत बड़ा चांस है। इनफैक्ट फियर के टाइम ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके लिए आपको एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। मेरा कुछ कोर्स है drvisram.graphy.com में, आप उसको विजिट करिए, उस कोर्स को सब्सक्राइब करिए। 4,000 4,500 रुपए से कम में कोर्स होगा, 15 घंटे इन्वेस्ट करने होंगे, आपको नजरिया स्टॉक बाजार के प्रति खुलेगा। जब एक बार आप नजरिया खुलेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका पैसा है, इसे आप बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। बचपन में मैंने पढ़ा था, एक कविता थी जो मुझे याद आ रही है अभी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। फिर कहता हूं मैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। भाइयों, मित्रों, ये जो 4 कैटेगरी हमने बताया, न्यूज मैनिपुलेशन, पंप एंड डंप ऑफ आईपीओ, वेरी लेस फ्लोट, और गेम फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, चारों के शिकारी हैं। बहुत बहुत वेश बदल के आते हैं, कभी अपने ऊपर पेड़ डाल लेते हैं, हरा पत्ती डाल लेते हैं कि जानवर उनको देख ना पाए, समझ ना पाए। वो बहुत बहुरूपिया है। सेबी बहुत स्ट्रांग हो गया है अभी, तो शिकारी, इस तरह के शिकारियों की संख्या घटी है, बट इसको एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका विचार अच्छा होना चाहिए, आपको इस पर संभल के काम करना चाहिए। तो अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे, तो इससे आप बच सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और इससे डर के आप अगर भाग गए, तो जो डर गया वो मर गया। अरे भैया, संसार में बहुत तरह की घटनाएं घटती है। प्लेन का क्रैश होता है, इसका मतलब क्या हम प्लेन में ट्रेवल ना करें, तो फिर अमेरिका, यूएस और यूरोप तो आप जा ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से एक स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जो वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर आप डर गए तो मर गए। इसीलिए अपने, आपका काम क्या है, अपने ग्रीड के ऊपर नियंत्रण रखना और फिर आगे बढ़ना। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, एजुकेशन ऑफ फाइनेंस, बेसिक एजुकेशन ऑफ फाइनेंस। आप यहाँ पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन ऑफ फाइनेंस बहुत जरूरी है। इस पर अगर आप गौर फरमाएं, तो आप अपने जीवन को बहुत ही सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने जीवन को चमका सकते हैं। मुझे लगा कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर इसको आपने अच्छा माना, तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू। और आज के आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड जय हिंद।